आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आपका आज बेसिकली ये टॉपिक होने वाला है। देखिए, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना सॉल्यूशन क्या था वो ख़त्म कर लिया था। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं, है ना। तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी बहुत खास है। खास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चलकर आपको वो हम रिलेट करवाने वाले हैं, ठीक ना। तो यदि आपने वो क्लास नहीं पढ़ा है, आप में से कोई भी या फिर ऑनलाइन वाले बच्चे, तो आप उसको एक बार पहले देख लीजिए, है ना। और प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में आपको केवल ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, कुछ बातों को ही ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पहला ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि उसको आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा बात आपको ये रखना है याद कि उससे यदि आप लाइट को पास करवाएंगे तो क्या पाथ विजिबल होगा सॉल्यूशन में? पाथ विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखने हैं, पूरा याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले थे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में, लेकिन बीच में आपका एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा आएगा सस्पेंशन और उसके बाद फिर आएगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं अभी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टॉपिक को समझने के लिए आपको कम से कम पहले 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको समझना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री के फील्ड में ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। 9th में भी ये चीज़ है, 10th में भी ये चीज़ इस्तेमाल होगा, 11, 12 आगे भी इस्तेमाल होता रहता है। जो हम लोग अभी यहाँ पे 4 वर्ड इस्तेमाल जिक्र करने वाले हैं, इन चारों का केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहे हैं, है ना। हमने भी देखा है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी रहते हैं। तो कौन सा पहला है आपका टर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके बाद फिर आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा जानते हैं इसके बारे में। दिस सॉल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू हैव लो कंसंट्रेशन, इट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मान लीजिए आप एक गिलास लीजिए, ठीक है, और उस गिलास में आप पानी लीजिए और उस पानी में आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से 1 चम्मच बस आपको चीनी मिलाना है। तो आपने चीनी क्या किया, बहुत कम मिलाया ना आपने। तो जब सोल्यूट पार्टिकल का अमाउंट क्या हो, कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? और इसको आप क्या कह सकते हैं, लो कंसंट्रेशन कह सकते हैं। लो कंसंट्रेशन का मतलब ही हो गया कि उसमें सोल्यूट पार्टिकल का मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है। आगे उसके बाद आपका है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जस्ट इसका अपोजिट। दी सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू हैव हाई कंसंट्रेशन, इट इज नॉन एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसका जस्ट उल्टा है, वही गिलास लीजिए, वही पानी लीजिए, अब उसमें आप क्या कीजिए, थोड़ा सा चीनी का मात्रा, चीनी क्या है बेसिकली, हमने आपको बताया था कि जो चीज़ हम लोग मिलाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें मिलाते हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो हम लोग यदि चीनी आप क्या करें उसमें ज़्यादा मिला दे अपने हिसाब से, 4-5 चम्मच यदि हम लोग चीनी मिला दें 1 गिलास पानी में, तो हम लोग कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बात सिंपल है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, लो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, हाई कंसंट्रेशन। मतलब कि मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। किसका मात्रा ज़्यादा है, सोल्यूट का। और लो कंसंट्रेशन वाले में यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में किसका मात्रा कम है, सोल्यूट का। सिंपल सी बात समझ में आ गया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोल्यूट पार्टिकल का। यदि सोल्यूट पार्टिकल कम है उसका मात्रा, तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, और यदि उसका मात्रा ज़्यादा है तो वो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बात खत्म, ठीक है। आगे उसके बाद कितना सिंपल सा वर्ड है ना, कितना सिंपल सा टर्म है, लेकिन बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानिए। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझिए इस बात को। चलिए, हमारा रूम टेम्परेचर है ये,
मतलब कि हमारा जो अभी जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एकदम एकदम जो नॉर्मल है उतना ही रहने दीजिए टेम्परेचर। इसमें किसी प्रकार का टेम्परेचर ना आपको घटाना है, नहीं टेम्परेचर आपको बढ़ाना है रूम का, ठीक है। ये हमारा बेसिकली कोचिंग का रूम है, इसका जो टेम्परेचर है उसको उतना ही रहने दो, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर एक होगा ना, कुछ खास इसका टेम्परेचर होगा, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 उतना तो होगा नहीं, बेसिकली हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर है। तो अब इसी टेम्परेचर पे इसी रूम में आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी लाइए, ठीक है। और उस गिलास में जो पानी है उस पानी में आप चीनी तब तक मिलाते रहिए, तब तक मिलाते रहिए जब तक कि उसमें घुल जा रहा है पूरी तरीके से चीनी। लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा जब आप और चीनी को उसमें आप मिला नहीं सकते हैं। क्या आप एक गिलास पानी में आप 1 केजी चीनी को घोल पाएंगे? नहीं घोल पाएंगे, कभी नहीं घोल पाएंगे। तो जब आप और ज़्यादा, यानी कि एक गिलास पानी का कैपेसिटी जितना है कि वो उतना अपने आप में चीनी को घोल सकता है, उसका क्या कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि एक गिलास पानी है, यदि वो 10 चम्मच चीनी को घोल सकता है तो उसका क्या हो गया, वो कैपेसिटी हो गया। मतलब ये हो गया कि 10 चम्मच के बाद वो और ज़्यादा चीनी को अपने आप में घोल नहीं सकता है, उसके कैपेसिटी के बाहर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि अपने औकात के बाहर वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब ये हो गया, चलिए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग दोबारा इसको। हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है ना। आपने क्या किया, आपने एक गिलास में चीनी लिया और आपने क्या किया, और उस एक गिलास चीनी पानी का आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उस पानी का क्षमता है कि वो मात्र 10 चम्मच चीनी को ही वो अपने आप में घोल सकता है। क्या जब आप और चीनी को डालेंगे उसमें, क्या वो घोल पाएगा? नहीं घोल पाएगा, यानी कि उसके कैपेसिटी के बाहर है। मतलब ये कि जब कोई सॉल्यूशन और ज़्यादा, यानी कि और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व ना कर पाए, उसके कैपेसिटी के बाहर हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। मतलब कि किसी खास टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा उस सॉल्यूशन में आप सोल्यूट पार्टिकल को घोल सकते थे और वो पूरी तरीके से घुल गया, उसी को हम लोग कहते हैं सोल्यूबिलिटी। मतलब कि उस पानी का जितना क्षमता होगा अपने आप में चीनी को घोलने का, वो तो उतना घोलेगा ही घोलेगा, है ना। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब हो गया कि उस पानी के पास जितना क्षमता था उतना उन्होंने अपना काम कर दिया, उसके अलावा यदि आप बाद में चीनी डालेंगे तो वो अपना वो घोल नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? तो सोल्यूबिलिटी क्या कहेंगे हम लोग? सोल्यूबिलिटी एक क्षमता होता है जिस क्षमते तक, यानी कि उसके अनुसार वो उतना ही तक अपने आप में चीनी घोल पाएगा जितना उनका कैपेसिटी है। और भी कुछ भी, नमक भी हो सकता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंड इन इट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास है, गिलास में आपका पानी है, उस पानी का क्षमता है कि 10 चम्मच चीनी को वो अपने आप में घोल सकता है, उसका क्षमता है, कैपेसिटी है। लेकिन आप 10 चम्मच उसमें नहीं दे रहे हैं, आप मात्र 5 चम्मच 4 चम्मच 3 चम्मच चीनी देकर उसको घोल दे रहे हैं। यानी कि उसका क्षमता था कि 10 चम्मच तक वो चीनी को घोल सकता है, लेकिन वो आपने 10 चम्मच दिया नहीं, तो आप जितना देंगे उतना तो वो घोल ही लेगा 10 चम्मच से नीचे। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो गया, बहुत सारे बुक में भी लिखा हुआ रहता है कि ऐसे लिखा रहता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल को आप मिला सकते हैं, जितना आपने दिया है उससे और ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना उनका कैपेसिटी है उससे भी आप कम उसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि उसमें और ऐड किया जा सकता है उसके सैचुरेशन लेवल तक पहुंचने के लिए।
सेचुरेशन लेवल का मतलब हो गया कि उस लेवल तक जिस लेवल के बाद वो क्या करेगा, अब और ज़्यादा अपने आप में चीनी नहीं घुल पाएगा। चीनी भी हो सकता है, आपका नमक भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी प्रकार का कोई डाउट? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप जो डालेंगे अपना सोल्यूट पार्टिकल, वो क्या होगा, कम होगा। मतलब कि उसमें और क्या कर सकते हैं, बाद में आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से सैचुरेशन लेवल पहुंच जाएगा, यानी कि वो लेवल जब आ जाएगा कि उसके अलावा जब और आप ऐड करेंगे तो वो अपने आप में घोल नहीं पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 4 इंपॉर्टेंट हमारा टर्म। लेकिन अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में, कि आखिर ये क्या है ना। तो बारीकी से समझते हुए चलिएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब भी आपके सामने वर्ड हो इस्तेमाल कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि एक ऐसा अमाउंट जो कि सोल्यूट पार्टिकल घोला गया होगा किसी सॉल्यूशन में, यानी कि किसी लिक्विड में। समझ में आ रही है बात? मतलब कि जब भी आपके सामने वर्ड जिक्र हो किसका, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का, आपके माइंड में हमेशा क्या आना चाहिए, सोल्यूट पार्टिकल का ख्याल आना चाहिए। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूट पार्टिकल जिसको कि सॉल्यूशन में घोला गया होगा। कितना मात्रा है सॉल्यूशन में वही निकालना। हाँ बस सिंपल सी बात है। मतलब ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब ये कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल का मात्रा कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, बस यही होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? आगे, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द परसेंटेज मेथड। तो किसी सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल हमारा ऐड किया गया है, मिलाया गया है, इसको हम लोग, हालांकि तरीका तो और भी है मेजर करने का, लेकिन हम लोग मेजर किस रूप में करते हैं, परसेंटेज मेथड में। जैसे 20% सोल्यूट इसमें घुला हुआ है, 30% सोल्यूट इसमें घुला हुआ है, 40%, 50%, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो अब हम लोग बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, तो हर एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो जब भी आपके सामने कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन वर्ड का जिक्र हो, तो आपको समझना है कि किसी सॉल्यूशन में मात्रा किसका, सोल्यूट का, बस कितना ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है कितना कम, हम लोग किस मेथड में देखेंगे इसको, परसेंटेज मेथड में। 20%, 30% सोल्यूट, 50% सोल्यूट, 60% सोल्यूट, इस प्रकार से, ठीक है। आगे, the percentage method of expressing the concentration of a solution refer to the percentage of solute present in the solution। वही बात है जो हमने अभी आपको कहा कि यदि हम कह रहे हैं कि 20% सोल्यूट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जो है वो 20% है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कोई सॉल्यूशन होगा उसमें 20% मात्रा होगा किसका, सोल्यूट पार्टिकल का। सिंपल सी बात इसका हुआ, मतलब ये 80% सॉल्वेंट का। आगे आएगा, हम लोग इसमें एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। आगे, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? आगे, द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैन बी बाई मास और बाई वॉल्यूम। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 20% मात्रा किसका है, सोल्यूट पार्टिकल का है, तो 80% किसका मात्रा हुआ, सॉल्वेंट का हुआ ना। तो ये जो 20% आपका मात्रा है किसका, सोल्यूट का, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, बाय मास के तरीके से और बाय वॉल्यूम के तरीके से। ये बाय मास क्या है, बाय वॉल्यूम क्या है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ों को आप समझते हुए चलिए, एक एग्जाम्पल लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए फिर आगे। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड। हमारे पास एक सॉल्यूशन में कितना कम है या फिर कितना सोल्यूट है, इसको निकालने के लिए हमारे पास दुनिया भर का मेथड है। लेकिन हम लोग दुनिया भर का मेथड यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग 2 ही मेथड को पढ़ने वाले हैं, जिस मेथड से हम लोग ये पता करेंगे कि किसी सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज सोल्यूट है, कितना परसेंट सोल्यूट नहीं है ना, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड का हम नाम बता दे रहे हैं आपका। सबसे पहले पहला आपका मेथड का नाम है
मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये आपका पहला मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड आपका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि सर एनसीईआरटी में तो दूसरा मेथड का नाम कुछ और लिखा हुआ है। आप गौर से देखिए एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक आप गौर से देखिए, इसमें उसमें भी दो मेथड लिखा हुआ है। पहला मेथड आपका वही है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, लेकिन दूसरा क्या है आपका मालूम है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा कि दूसरा वाला आपके एनसीईआरटी बुक में मास बाय वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों किस में, तीसरा नंबर में एनसीईआरटी में है ये चीज। अच्छा, तो आपका एनसीईआरटी बुक नया वाला होगा, क्योंकि पुराना वाला जो बुक है ना जो मेरे पास है उसमें केवल 2 ही मेथड है, आप देख सकते हैं उसमें 3 है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें से कोई 2 मेथड याद कर लीजिए, और इन दोनों में से जो सबसे कॉमन आता है ना, एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहे हैं, वो मास बाय मास पे आता है। हाँ, मास बाय मास पे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है। आंसर एक आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन कोई भी आप 2 याद रख लीजिए, काम आपका चल जाएगा। तो दोनों याद रख, दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है आपको, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक ना। इन्हीं दोनों को आप याद रख लीजिए, लेकिन पुराना वाले एनसीईआरटी में वो नहीं है, तीसरा वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो नहीं है। नए वाले एनसीईआरटी में है, तो अच्छी बात है। तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मात्रा कितना है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी में 3 मेथड है, लेकिन आप 3 में से किसी भी 2 मेथड्स को ध्यान में रख लीजिए, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूट उसमें कितना ज़्यादा है कितना कम है, इसको निकालने के लिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई डाउट, समझ में आ रही है बात? चलो, तो फॉर्मूला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मात्रा क्या है, इसको निकालने के लिए पहला फॉर्मूला आपका जो है मास बाय मास का, वो क्या है, सुनिए ध्यान से, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका पहला फॉर्मूला है मास बाय मास से सोल्यूट का मात्रा निकालने का, किससे, सॉल्यूशन से निकालने का। ये पहला आपका मेथड है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 40 ग्राम नमक है और 320 ग्राम क्या है, पानी, यानी कि वाटर है। तो ये जो 40 ग्राम है सॉल्ट, ये क्या है, आपका सोल्यूट है। ये ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन आपको किस में निकालना है, परसेंटेज मेथड में निकालना है आपको, याद कीजिए परसेंटेज मेथड में आपको निकालना है। और 320 ग्राम जो आपका पानी है, ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है, ठीक है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, सोल्यूट पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि कितना है सॉल्यूशन में। आपको मालूम है कि 40 ग्राम है, लेकिन इस 40 ग्राम को आपको किस में निकाल के बताना है, परसेंटेज में करके आपको बताना है कि आखिर जब 40 ग्राम सोल्यूट है, यानी कि 40 ग्राम जब नमक है, तो इसको आप परसेंट में करके बताइए कि कितना परसेंट सोल्यूट सॉल्यूशन में मिला हुआ है ना, यही हमको निकालना है। तो वही लिखा हुआ है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास के हिसाब से हमको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हम कौन सा लगाएंगे, मास बाय मास वाला ही लगाएंगे, है ना। चलिए सॉल्यूशन इसका तैयार करते हैं हम लोग। पहला मास ऑफ सोल्यूट कितना है, यानी कि सॉल्ट 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना है, 320 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 360 ग्राम हुआ। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आपका, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों का आपस में ऐड कर दीजिए, आपका निकल गया पूरी तरीके से कितना, 360 ग्राम, है ना। अब फॉर्मूला पे बैठाइए इसको। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऊपर लिखिए आप कितना,
40, नीचे कितना 360 इंटू कीजिए कितना से 100 से, कितना आएगा 11.1% आएगा। और इस परसेंट के बगल में आपको क्या लिख देना है, बाय मास, केवल बस। क्यों बाय मास लिखना है भाई, क्योंकि आपने बाय मास के मेथड से निकाला है, बस इतना ही सिंपल। क्या बुक में नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं बगल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। हाँ बस बाय मास, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से निकालेंगे तो बाय वॉल्यूम, बस सिंपल सी बात है। लेकिन जो एग्जाम में जो कॉमन पूछा जाता है ना, वो मास बाय मास ही पूछा जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन यदि पूछ ले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी यदि पूछ ले, नहीं पूछेगा वो, गारंटी है। अब आएगा हमारा वो टॉपिक, अब आएगा। लेकिन ये वाला समझ में आया ना, मास बाय मास समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बस परसेंटेज निकाल के ब्रैकेट में आपको बाय मास लिख देना है बस। तो ये जो 11.1% आया है, ये क्या बता रहा है आपको, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट। 11.1% उस सॉल्यूशन में आपका क्या है, सॉल्यूट है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो दूसरा मेथड था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये आपका दूसरा है। इसका फॉर्मूला क्या देखिए, फॉर्मूला भी बिल्कुल लगभग है, बस मास की जगह पे आप क्या लिख देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे, बस बात खत्म। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जो मास था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बस मास की जगह पे क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम लिखना है, इनटू 100 कर देना है। फॉर्मूला सेम है, बस। क्या वॉल्यूम निकालेंगे? अरे भाई देखो, वॉल्यूम इसमें निकालना नहीं है, वॉल्यूम इसमें आपको निकालना नहीं है। जो आपको सवाल में दिया हुआ है ना, जैसे मान लीजिए 50 ग्राम दिया हुआ आपको चीनी, तो वही आपको मान लेना है, वही उसका वॉल्यूम है, बस बस नाम चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। तो बिल्कुल भी ये ना समझ के चले दिमाग में कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला नहीं है ना। तो मास की जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम डाल दिया है, बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। तो एक सवाल ले लेते हैं हम लोग इससे भी रिलेटेड, ये आपके एनसीईआरटी से नहीं है, थोड़ा सा हट गया है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स, लेकिन याद ध्यान से सुनते चलिए, आपको समझ में आता चला जाएगा। एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 50 ग्राम क्या है, एल्कोहल है, और 150 ग्राम क्या है, वाटर है। यानी कि हो सकता है ये गिलास होगा, आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एक गिलास है, उस गिलास में 150 ग्राम क्या है, पानी है, और 50 ग्राम क्या है आपका, एल्कोहल है ना। तो आप बताइए कि 50 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, और 150 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। आगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि 50 ग्राम यदि अल्कोहल है उस सॉल्यूशन में, तो इसको परसेंट में करके बताइए ना भाई, है ना। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से आपको करके बताना है ना। चलिए सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का वॉल्यूम यानी कि अल्कोहल का 50 ग्राम। हाँ आएंगे उस पर भी आएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, वाटर का 150 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 200 ग्राम। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को आपस में जोड़ दीजिए, बात खत्म, है ना। चलिए अब फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 50/200 इंटू 100 कितना आएगा, 25% में लिखेंगे हम लोग इसको, और परसेंट के बाद बस ब्रैकेट में क्या देंगे, बाय वॉल्यूम, बस सिंपल सी बात, कोई दिक्कत। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि मेथड ही नहीं लिखा जाता है कि किस मेथड के हिसाब से आपको बनाना है। बस आपको सवाल दे देगा, आपको कहेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल के बताइए, नहीं, हाँ कोई भी मेथड उसमें आपको जिक्र नहीं किया रहेगा कि आपको इसी मेथड से निकाल के बताना है। तो आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लिख दीजिएगा ऊपर में कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस मेथड को, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बस हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से ख़त्म होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा है, वो भी किस में, परसेंट में, ठीक है। बात खत्म करें यहाँ पे। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सस्पेंशन, कि सस्पेंशन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ सस्पेंशन, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।